खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं मंत्री सुश्री उषा ठाकुर एवं समर्थकों द्वारा बड़गोंदा वन परिक्षेत्र में अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली एवं डंपर जब्त 10 जनवरी 2021 को किया था, जिसे कैबिनेट मंत्री ठाकुर एवं समर्थकों द्वारा वन परिक्षेत्र से 11 जनवरी 2021 को उठाकर ले गए, जिसकी शिकायत वन परिक्षेत्र सहायक द्वारा मंत्री एवं समर्थकों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का एक आवेदन पुलिस को भी दिया गया। वन परिक्षेत्र सहायक RS दुबे द्वारा पुलिस को आवेदन दिया गया तो पुलिस द्वारा आवेदन लेने से मना कर दिया गया। अब देखना यह है कि यदि विपक्षी पार्टी एवं आम आदमी द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो सरकार एवं प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। देखना यह है कि इनके खिलाफ प्रशासन एवं सरकार क्या कार्रवाई करती है। एक जेसीबी, ट्रैक्टर और ट्राली अवैध उत्खनन करते हुए तथा वन भूमि पर मार्ग बनाते हुए जब्त किया गया था, जिसको लाके परिसर बड़गोंदा में खड़ा किया गया था। दिनांक 11 को शाम को 6 साढ़े 6 बजे सुश्री माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और उनके कार्यकर्ता, जिसमें मनोज पाटीदार, वीरेंद्र अंजना और अमित जोशी और सुनील यादव, ये लोग और 15-20 और लोग थे। ये आए और जेसीबी, उनको डरा धमका, हमारे जो कर्मचारी थे उनको डरा धमका के और जेसीबी, ट्रैक्टर ट्राली मैं ट्रैक्टर के यहाँ से निकाल कर ले गए। वो हमारे पास भी आने के लिए तैयार नहीं है। FIR के लिए मैं कल थाना बड़गोंदा, जो जिसका कैंप डोंगर गांव है, गया था। वहां अजब सिंह यादव हेड साहब थे, उनको हमने आवेदन दिया। उनने अपने अधिकारियों से चर्चा की। आज उनने 11 बजे हमको बुलाया था कि आपको हम रिसीप्ट देंगे और जो भी अधिकारी आदेश देंगे वो करेंगे। आज जब हम 11 बजे गए तो एक 2 स्टार थे थानेदार साहब, उनने अधिकारियों से, जब हमने उनको बताया तो उनने अधिकारियों से चर्चा की। उनने हमारा आवेदन वापस कर दिया और बोले कि आपके विभाग से हमारे पास आएगा, SP के पास जाएगा, इसके बाद वो जैसा कहेंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। और अराजकता की है। इसके पहले भी हमारे कुछ कर्मचारी चोरल में एक चौकीदार मारा तक गया है और इन लोगों ने नाका तोड़ के वहां से लकड़ियां निकाली हैं और कर्मचारियों के साथ मारा पीटी की है। ये घटनाएं मतलब इसको तो मतलब आतंकवादी टाइप ये कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ट्रैक्टर और जेसीबी की खोज करवा रहे हैं। पूरी तरह से अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं। सत्तावर नेता, महू विधानसभा क्षेत्र की विधायक और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर द्वारा वन परिक्षेत्र में जो अवैध खनन कर रहे थे, उसके माध्यम से वन विभाग द्वारा जो जेसीबी और ट्रैक्टर और डंपर जो जब्त किए गए थे, बड़गोंदा वन परिक्षेत्र में खड़े थे। वहाँ से कल उषा ठाकुर का एक कार्यक्रम था जो चोरल डैम पर था। वहाँ से आने के बाद उनके समर्थकों के जो डंपर थे और जो ट्रैक्टर और जेसीबी थे, वो दादागिरी से वहाँ से उषा ठाकुर खुद खड़े रहकर उनके समर्थकों द्वारा वहाँ से लेकर आए हैं। जो उनके खिलाफ ही जो पिछला चुनाव हारे हैं, अंतर सिंह जरवासी से पूछेंगे कि ये कृत्य कैसा क्या है, बताएं। निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय कृत्य है। एक जवाबदार व्यक्ति, एक ऐसी संस्था की सदस्य है वो विधायक के नाते, जहां कानून बनते हैं। अगर कानून बनाने वाली संस्था का सदस्य ही कानून का उल्लंघन करे तो निश्चित रूप से ये घोर निंदा का काम है। और साथ में वो मंत्री के नाते उन्हें संविधान की शपथ ली है
कि मैं जो भी कार्य होंगे वो संविधान और विधि अनुसार करूंगी, परंतु ये तो उन्होंने खुद ने जो है एक तरह से ये डाका है जो वहाँ पर ले जा करके और जब्त शुदा माल जिसकी POR भी फट चुकी थी, उस ट्रैक्टर साथ में JCB और इन सब चीज़ को उन्होंने जब्त किया है। अगर हमारी प्रशासन से मांग है, शासन से मांग है कि अगर 2 दिन में इन्होंने कार्रवाई नहीं की इन पर, जो लोग अगर ये विधायक हैं तो विधानसभा अध्यक्ष से अगर परमिशन लेना है तो ये करते रहें, परंतु गिरफ्तारी बाद में करें, FIR करें और साथ में जो लोग दूसरे लोग थे जिनके नामजद वन विभाग के कर्मचारियों ने रिपोर्ट की है उन पर FIR होना चाहिए। जितना भी सामान ये ले गए हैं वो जब्त होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ और शासन प्रशासन में नहीं सुनेगा तो हम जनहित याचिका हाईकोर्ट में मैं खुद व्यक्तिगत रूप से लगाऊंगा, ताकि ऐसा घोर उल्लंघन कानून का नहीं हो। स्वशासन की बात करने वाले शिवराज सिंह चौहान देखें कि उनके मंत्री लोग क्या कार्य कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। विधायक महोदय ने जो उनके खास समर्थक और कवदरे मंडल अध्यक्ष महेश पाटीदार को भी उसमें शामिल थे, उन्हीं के डंपर और जो ट्रैक्टर थे उसमें क्या करना है? जो भी होगा, जिनका भी नाम से होगा, और निश्चित रूप से जब खुद मंत्री वहाँ पर है तो बाकी लोगों तो उन्होंने उत्पाद करा ही होगा वहाँ, उसकी भी जांच होना चाहिए कि इन्होंने वहाँ कर्मचारियों के साथ तो अभद्रता नहीं की, उनके साथ तो मारपीट नहीं की है। ये भी एक जांच का विषय है, करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी डरा रहता है। इन सब चीज़ों की जांच होना चाहिए, वो जांच होकर पर इन पर कार्रवाई होना चाहिए। इन्होंने बड़गुंदा थाना पे भी आवेदन दिया था, लेकिन आवेदन नहीं लिया। और चाहिए पुलिस ने अपना काम करना चाहिए, कानून ने अपना काम करना चाहिए, और जो भी अगर कोई आवेदन निवेदन आता है, एक आम आदमी का भी आवेदन निवेदन आप लेते हो तो ये तो शासकीय कर्मचारी है। अगर शासकीय कर्मचारी ये है, जो डिप्टी रेंजर रैंक का व्यक्ति है, वो अगर अपना आवेदन लेकर जाता है तो उस आवेदन को निश्चित रूप में लेना चाहिए। अगर नहीं लिया तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। डिप्टी रेंजर पर यदि कोई दूसरा दबाव डालता है वो तो उनके पक्ष में आप खड़े रहेंगे? डेफिनेट खड़े रहने का नहीं रहने का प्रश्न नहीं होता। कानून अपना काम करेगा। उन व्यक्तियों ने अपना काम करा है और काम करके, और जो उन्होंने ड्यूटी है, जिस चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए तो राजा और रंग सब बराबर है। कोई भी काम किसी भी सामान पर लिखा नहीं रहता है कि ये किसका और किसका नहीं है। उनने अपनी ड्यूटी निभाई है, और अगर ड्यूटी निभाई है तो उन लोगों को जो है कानून अपने आप संरक्षण देगा। यदि कार्रवाई इन पर नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ क्या होगा? निश्चित रूप से हम लोग धरना देंगे, सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे और रैलियां निकालेंगे और इनको मजबूर करेंगे, और उसके बाद हाईकोर्ट तक जाएंगे किसी भी हालत में। जिस तरह से पूर्व विधायक एवं जो संतर सिंह दरबार ने अपनी राय दी है और कहा है कि इन पे कार्रवाई होना चाहिए, यदि विधानसभा अध्यक्ष से लेना है मंजूरी तो विधायक की ले, लेकिन जो नाम आए हैं उन पे FIR होकर उनको कार्रवाई होना निश्चित है। महू से खबर 9 चैनल के लिए संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही आज के लिए। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।